हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। चावल की खीर रेसिपी एक सदियों पुरानी पारंपरिक इंडियन खीर जिसे सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, दूध, चावल और चीनी से। मैं अपने फैमिली से एक आजमाई हुई और परखी हुई चावल की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे स्वादिष्ट खीर की रेसिपी बनाने के लिए आपको केवल कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। चावल तो हम सुगंधित खीर बनाने के लिए टूटी बासमती का यूज़ ही करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए चावल को 2 से 3 बार पानी से साफ धो लीजिए और फिर चावल को 20 मिनट के लिए पर्याप्त पानी में भिगोकर रख दीजिए। 20 मिनट बाद भीगे हुए चावल से सारा पानी निकाल दें और चावल को एक छलनी में डालकर सारा पानी निथार लें। इसके बाद इस चावल को एक बड़ी थाली में आप फैलाकर रख दीजिए, जिससे ये थोड़े से फरेरे हो जाएंगे। देखिए, सारा प्रोसेस मैंने कर लिया है और चावल मैंने 3/4 कटोरी लिए हैं और ये फूल कर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। और अब हम लेंगे चीनी। तो चीनी भी हम इतनी ही लेंगे, 3/4 कटोरी, यानी चावल और चीनी दोनों बराबर बराबर ले रही हूँ। अगर आपने मीठा थोड़ा ज़्यादा लेना है तो 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं, वरना ये एकदम परफेक्ट मीठा है खीर के हिसाब से। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा ये आपको। इसके बाद एक पैन में 1 टीस्पून देसी घी डालकर गरम कर लीजिए। घी जैसे हल्का गरम होगा, इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ काजू, बादाम, अखरोट। इन्हें मैंने कट कर लिया है और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ यहाँ पर किशमिश। ये सारी चीज़ें एक साथ डाल करके पैन में और धीमी आंच पर इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। बादाम और अखरोट के कुछ पीस मैंने बड़े रखे हैं, क्योंकि इसे रोस्ट करने के बाद थोड़े से पीस हम इसमें से उठा देंगे। तो इन्हें हम बाद में खीर के ऊपर से खीर को गार्निश करेंगे, सर्व करते समय डालेंगे। तो धीमी आंच पर मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, इसका कलर जो है ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए और इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है हमें। अब उसी पैन में हम 1 टीस्पून देसी घी डालकर फिर से गर्म करेंगे। चावल डालें और 3 से 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर भूनें, ताकि चावल नरम हो जाएं और थोड़े से फूल भी जाएं। देखिए, यहाँ पर आप फर्क देख पा रहे होंगे ना, चावल अच्छे से फूल भी गए हैं और इसका पानी पूरी तरह से ड्राई हो गया है, अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं। अब गैस को बंद कर दीजिए और इस चावल को हम ठंडा करेंगे। जब ये चावल ठंडे हो जाएंगे तो एक मिक्सी का जार लीजिए और उसमें ये ठंडे चावल डाल करके इसे हम दरदरा सा पीसेंगे। जिस तरह मोटी सूजी होती है ना, सेम इसी तरह से, ज़्यादा बारीक इसे नहीं पीसना है हमें। तो चलिए फिर इसे हम जल्दी से पीस लेते हैं। तो देखिए, मिक्सी के जार में डाल करके इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है और आपको बताऊं, ये इतना दरदरा है। तो अब इसे पीस कर हम साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध गाय या भैंस का दूध या मलाई के साथ ये अच्छी खीर की रूह है, आत्मा है। और इसे हम गरम करेंगे। दूध जैसे हल्का गरम होगा ना, इसमें हम पिसे हुए चावल डाल देंगे जो हमने मिक्सी में पीस करके रखे हुए थे। और अब आंच को धीमा कर दें और खीर को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि चावल नरम ना हो जाए और दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब खीर का रंग क्रीमी हो जाए तो फिर इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी पूरी तरह घुलने तक खीर को चलाते हुए पकाएं। चीनी जब अच्छी तरह से घुल जाए ना, तब 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर एक कटोरी में लें और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल दूध डाल करके और इसे घोल करके एक अच्छा चिकना पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को एक हाथ से हम खीर में डालेंगे और दूसरे हाथ से खीर में चम्मच चलाते जाएं, जिससे इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। और इस वक्त में आंच को धीमा कर दें बिल्कुल। देखिए, कस्टर्ड डालते साथ ही खीर तेजी से गाढ़ी हो जाएगी और क्रीमी हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, तो ये बढ़िया से हो गई है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम और धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे इसमें बहुत सौंधापन आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, साथ में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर इसमें एंड में डालिएगा तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। पहले डालेंगे ना, खुशबू जो है इसकी उड़ जाएगी। तो अब बढ़िया सी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को हम कर देते हैं बंद और अब इस खीर को आप फ्रीज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ठंडी खीर खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अभी फिलहाल तो मैं आपको गरम गरम में ही इसे सर्व करके दिखाती हूँ। खीर जो है रखने के बाद गाढ़ी भी हो जाती है। खीर के लिए सबसे अच्छा चावल मध्यम दाने वाला बिना पका हुआ सफेद चावल होता है। खीर बनाने के लिए सबसे पहले पका हुआ या तुरंत बना हुआ चावल इस्तेमाल ना करें। आप चावल की खीर धीमी कुकर में भी बना सकते हैं।
चावल की खीर ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसे बहुत गाढ़ा नहीं करें, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी हलवे जैसी। तो चावल की खीर में आप केसर भी डाल सकते हैं। आप इसे मीठी खुशबू और सुंदर रंग के लिए डालकर और सर्व कर सकते हैं। बढ़िया सी स्वादिष्ट और मज़ेदार खीर हाजिर है खाने के लिए। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।